हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 8 का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखो चैप्टर, देखो क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम मेन तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स होती है, किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो हम करेंगे आगे। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल से पहले एक दो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास पॉलीगन। देखो पॉलीगन क्या होता है, अगर हम पॉलीगन के डेफिनेशन की बात करते हैं तो पॉलीगन होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब सीधा सा होता है क्लोज फिगर रहेगी, कोई भी फिगर है, प्लेन सरफेस आपको पता है, इस पे अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सिंपल क्लोज फिगर होनी चाहिए एंड ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बननी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं इस फिगर की, देखो ये क्लोज फिगर है, ओपन कहीं से भी नहीं है। सेकंड, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीगन। ओके, और कुछ इमेज देखते हैं। देखो फिगर की बात करते हैं, हम लेते हैं स्क्वायर। ओके, इसमें भी देखो क्लोज फिगर है एंड लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्लोज फिगर होना चाहिए, ये पॉलीगन होगा, ये भी पॉलीगन होगा। बट अगर बात करें, देखो ये फिगर है सर्कल। ओके, क्लोज फिगर तो है बट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, कर्व्ड से। ठीक है, कर्व से बना हुआ है तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता, ये पॉलीगन नहीं होगा। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो कुछ इस टाइप का हमारे पास है, ये भी क्लोज फिगर है एंड लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी पॉलीगन होगा। अब बात करते हैं ये वाले फिगर, देखो ये लाइन सेगमेंट से तो बनी हुई है बट क्लोज फिगर नहीं है, ऊपर से क्या है, ओपन है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ओके, या फिर कोई भी फिगर हो सकती है, जैसे सपोज कर लो इस टाइप की कोई फिगर है। अब देखो ये भी यहाँ से क्या है, ओपन है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। इसमें टू कंडीशन मेन है, एक तो क्लोज फिगर होना चाहिए, सेकंड लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट से तो बनी हुई है बट ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज है तो लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीगन आखिरकार होता क्या है। पॉलीगन वही फिगर होता है जो क्लोज फिगर होता है एंड लाइन सेगमेंट से बनता है। ओके, तो आप पॉलीगन समझ चुके हो, तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन्स किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या नाम्स होते हैं और क्या क्या उनमें होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। ये है हमारे सभी पॉलीगन्स। यहाँ पे हम इसके राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस, और ये यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा पॉलीगन क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ साइड एंड वर्टिसेस कितने होते हैं, 3। एंड फिगर कैसा होता है, देखो 3 साइड्स का क्लोज फिगर, ये क्या हो गया, ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। देखो जो चैप्टर है वही आ गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस या साइड्स कितने होते हैं, 4। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है पेंटागन। पेंटागन जिसमें 5 क्या होती है, साइड्स। ओके, अगर इसकी हम फिगर की बात करें तो देखो ये कुछ 1 2 3 4 और ये 5 साइड से बनता है। हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, 6। इसकी हम अगर फिगर की बात करते हैं तो देखो ये क्या हो गई, हेक्सागन की फिगर, जिसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्या हो गया, हेक्सागन। नेक्स्ट बात करते हैं हेप्टागन। हेप्टागन में साइड्स और वर्टिसेस कितने होते हैं, 7। उस क्लोज फिगर को जिसमें 7 साइड्स या वर्टिसेस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेप्टागन। इसकी अगर हम फिगर की बात करें तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट है ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी हो जाएंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके, नेक्स्ट आ गया नैनागन। नैनागन में कितनी होती है साइड्स? 9। इसकी भी कुछ 9 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेकागन। डेकागन में नंबर ऑफ वर्टिसेस और साइड्स कितनी होती है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी? 10। ओके, तो ये तो हो गया पॉलीगन का क्लासिफिकेशन, भाई किस किस टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, उसमें कितनी साइड्स होती हैं। ठीक है, एन साइड है तो उसको हम बोलेंगे एन गन। ओके, अब हम इस पॉलीगन्स के टाइप्स देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस करते हैं। देखो, बेसिकली हम यहाँ पे 4 टाइप्स के पॉलीगन से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉलीगन हमारे पास रहेगा कन्वेक्स। ओके, सेकंड रहेगा कनकेव एंड थर्ड रहेगा रेगुलर एंड फोर्थ रहेगा इरेगुलर। ओके, तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स के पॉलीगन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहला हमारा पॉलीगन क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे ऑल एंगल्स लेस देन हो सकते हैं या फिर इक्वल टू, सॉरी, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री। 180 से नीचे देखो, अगर हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी एंगल क्या होते हैं? 180 से कम होते हैं। अगर हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो इसके भी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है। तो ये सभी एंगल्स क्या होंगे? 180 से कम। तो फिर इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं? कॉन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट है कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन या फिर मोर देन भी बोल सकते हो आप, ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव होता है जिसका एक एंगल क्या रहे? 180 डिग्री से ज्यादा हो। 180 डिग्री से ज्यादा का बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम इसी टाइप की ट्रायंगल ही लेते हैं, देखो ये ट्रायंगल हो गई और अब इसको हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एंगल देखो 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से, बट ये एंगल है ये 180 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव, जिसका एक एंगल तो कम से कम 180 से ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट फिगर आती है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, जिसकी साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। ईच एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन का। इसकी अगर एक और बात करें तो देखो स्क्वेयर, जिसकी साइड्स भी क्या होती है? चारों इक्वल होती है एंड एंगल्स भी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इरेगुलर, जिसमें साइड्स एंड एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन। या तो फिर साइड इक्वल नहीं होंगे या फिर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसमें एंगल्स एंड साइड्स इक्वल नहीं होती है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये कैसा पॉलीगन हो जाएगा? इररेगुलर। ओके, अगर बात करते हैं किस, कोई भी फिगर आप ले सकते हो पेंटागन के, पेंटागन में भी सभी साइड्स इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? इररेगुलर
पॉलीगन। ओके तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 टाइप्स के पॉलीगन पढ़े हैं। कन्वेक्स जिसमें ऑल एंगल्स लेस देन होंगे 180 डिग्री से, कनकेव जिसमें एटलीस्ट एक एंगल तो ऐसा होगा जो 180 से ग्रेटर देन होगा, रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड्स एंड एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल, इरेगुलर जिसमें एंगल्स एंड साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके ये हो गया क्या, इरेगुलर पॉलीगन। ओके तो पॉलीगन्स की डेफिनेशन हमने समझ ली, पॉलीगन्स किस किस टाइप के होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले फिगर लेते हैं ट्रायंगल। ओके ये है हमारा ए बी सी, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसमें बात कर रहे हैं हम इंटीरियर एंगल्स के। देखो इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। देखो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है। एक और फिगर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया स्क्वायर। ओके इसके देखो ये है ए बी सी डी। ओके इसके एंगल्स का सम, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री। ओके तो यही क्या होती है, यही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंड कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। कोई भी अगर आपके पास पॉलीगन है उसमें अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको पता है तो आप उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे पेंटागन का, हेक्सागन का, किसी का भी आपको अगर इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके ये फॉर्मूला किसका है, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का। n क्या है यहाँ पे, देखो n की बात करते हैं तो n है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, अगर आपको ये पता है तो आप उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल का ही फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 3। ओके यहाँ हम पुट करेंगे 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री तो मीन्स 180 डिग्री। देखो वो ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 4। ठीक है तो 4 - 2 2 को 180 से करेंगे तो 360 डिग्री। अगर हम पेंटागन के फाइंड आउट या फिर हेक्सागन के, चलो हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कितनी है 6। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कितना आ जाएगा 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री। 4 8 जा 32, 3 गया कैरी में, 4 1 जा 4 और 3 7, 720 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कोई भी हेक्सागन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 720। इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है उसका आप इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके अब हम देखते हैं, ये तो हो गए इंटीरियर एंगल्स की। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन है सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि उनकी मेजरमेंट कितनी होती है। तो देखो ये है हमारे पास एक पेंटागन।
ओके। इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सभी साइड्स को आप आगे की तरफ क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। जैसे हमने इस साइड को इंक्रीज कर दिया, ये भी इंक्रीज कर दिया, सभी साइड्स को क्या कर दिया, इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद जो ये वाले एंगल्स बनते हैं ये क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। जो साइड एंड जो इंक्रीज की है साइड, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनते हैं बाहर की तरफ वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया एंगल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इस टाइप से पेंटागन है तो उसमें 5 एक्सटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। ओके तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल होते हैं साइड को जब भी हम इंक्रीज करते हैं, आगे की साइड उसको हम बढ़ाते हैं, तो फिर जो साइड और इंक्रीज की हुई साइड के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो कितना होता है 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है सभी का एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो सम की बात करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री। ओके इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 5 एंगल है, कोई भी 4 एंगल सपोज करो आपको ये 4 एंगल्स गिवन है, एंगल 5th आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आप एंगल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें आपको ये आपकी क्या है पॉलीगन, ठीक है, उसमें अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितना गिवन है हमें ये 60 डिग्री, ठीक है, तो इसमें आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ साइड। कोई भी एक भी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो उसमें आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। देखो कैंसिल हो गया किस पे 6 पे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 6 है, तो ये फिर कैसा पॉलीगन हो गया हेक्सागन। इससे हमें पता चल जाएगा ये किस टाइप का पॉलीगन है, हेक्सागन। ओके अगर यही देखो आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना 45 डिग्री, ठीक है, तब हम इसके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम कितना होता है 360, इसको 45 से क्या कर देंगे डिवाइड, 360 को 45 से डिवाइड करते हैं, देखो ये 8 पे जाएगा, 5 4 जा 8, 5 8 जा 5 8 जा 40, 0 4 गया कैरी में, 8 4 जा 32 और 4 36, तो किस पे गया ये 8 पे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 8, तो इसका मतलब ये कैसा पॉलीगन है ऑक्टागन। ओके तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस इसमें आएंगे। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी होगी, एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन का अगर आपको गिवन है तो उसमें आप नंबर ऑफ साइड से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। यहाँ पे हमने पॉलीगन्स का सारा जो भी बेसिक है वो सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन एंड किस किस टाइप के पॉलीगन होते हैं, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अब हम आगे नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो ही पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके आई होप आपको आज का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो जाएगा तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।